पाक फौज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार। भारतीय फौज और अस्करी क़यादत जान ले, किसी भी हमले का पूरी शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारा जवाब भारतीय नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही। बयानात मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए जा रहे हैं। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान को भारतीय अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में आकर ऐसे बयानात देने पर तशवीश है। भारतीय अवाम और दुनिया को झूठ बताने पर भारतीय फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे जंगी जुनून से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने अलल सुबह 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान दुश्मन अनासर को पसपा होना पड़ा। 15 से 20 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्द देहात और मासूम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया, जिससे वाज़ेह होता है कि अफगान तालिबान तिजारत और आमदोरफ्त के हामी नहीं हैं। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 6 टैंक पोजीशन तबाह। अफगान तालिबान के कारिंदे और फितना अल खवारिज साथियों की लाशें छोड़कर फरार। चेक पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक मलिया मेट, शमशाद पोस्ट और खाजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्कमानजई टॉप पर छठे टैंक को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने चलते टैंक को भी महारत से तबाह किया। अहम तालिबान कमांडर के मारे जाने की भी इतलात। भरपूर जवाब के बाद तालिबान कारिंदों ने बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिये में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जा रही है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर। 1000 अमवात। ज़रई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक रहने का। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नाइजल क्लार्क की IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर ख़ज़ाना का मुल्क की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के सफ़र को जारी रखने का अज़्म। IMF की जानिब से पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान जानियों माली नुकसान पर इजहार हमदर्दी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से आज 4 बजे हल्फ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुँच गए। कहते हैं हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। हमेशा कहा कानून पर अमल करेंगे। आइन के मुताबिक मामला चलाना जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला करें। वकील दरख्वास्त गुजार की पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा। ये आपकी मर्जी है कि आप वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली और वज़ीर तालीम भी रहे।
सदर ममलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, सियासी और अवामी खिदमात पर खराज तहसीन पेश, मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह का कहना है, आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और उसूल पसंद रहनुमा थे। लाहौर पुलिस का टीएलपी दफ्तर पर छापा, 2 किलो सोना, 11.5 करोड़ रुपए की करेंसी और दीगर कीमती सामान बरामद। भारतीय करेंसी, यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल। 7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोट की सूरत में मिले। टीएलपी दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां भी बरामद की गईं। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी कर दी। असलहा, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेजात भी कब्जे में ले लीं। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डाटा जब्त। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़िमीन की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग के मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शिनाख्त, फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का अवामी मफाद में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का फैसला। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी का अहम तवील मुशावरती इजलास। पार्टी हिकमत अमली, तंजीमी उमूर और सियासी फैसलों पर गौर किया गया। सदर को अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और मुआहदे के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के सियासी लाया अमल के लिए हिदायत कर दी। चीन और रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों पर तशवीश का इजहार, फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी हैं, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत से एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल पर अमन तरीक़े से हल किए जाएँ। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि मामलात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक मामलात पर तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल कारकुन मुंतखब। पाकिस्तान का तमाम रुकन ममालिक की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत पर इजहार मसरत। कहा, रुकन मुंतखब होना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और भरपूर किरदार का अकास है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सरबलंदी के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान को काउंसिल के लिए भारी अक्सरियत से वोट मिले। पाकिस्तान का इंतखाब इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए हमारे किरदार का एतराफ़ है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,561 पॉइंट्स की सतह को छू गया। भारतीय हवाओं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। स्मॉग और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम ने डेटा जारी कर दिया। लाहौर में AQI 250 हो गया। खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। दिल्ली में AQI 228, काबुल में 173 और ढाका में 163 रिकॉर्ड। बसारत से महरूम अफराद खुसूसी तवज्जो के हकदार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के मुताल्लिक मुआशरे को आगही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम और इदारे बसारत से महरूम अफराद की शमूलियत को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम रोशन मिसाल के तौर पर उभरी। वो हौसले अज़्म और काबिलियत की अलामत बन गईं।
अमेरिका और चीन में तजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ट्रंप का चीन से कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की तजारत खत्म करने पर गौर। अमेरिकी सदर ने कहा कि बीजिंग के रवैये से किसानों को मुश्किलात का सामना है। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। बोले पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करने पर तैयार नहीं। रूसी सदर के रवैये से मायूसी हुई। यूक्रेन जंग ने एनर्जी बहरान पैदा कर दिया। रूसी मईशत गिरने वाली है। सदर ट्रंप 17 अक्टूबर को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के दिफा और मिसाइलों की फराहमी पर बात होगी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल ने लाशें मिलने के बाद रफा क्रॉसिंग को इमदादी ट्रकों के लिए दोबारा खोल दिया। सेहूनी हुकूमत की जानिब से 45 फलस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस को वसूल। इसराइल से तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए। फलस्तीनियों की रिहाई के बाद घर लौटने पर जज्बाती मनाज़िर। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज की गजा में वापस जाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग। 9 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में तबाहाल इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 250 फलस्तीनी शहदा की लाशें निकाल ली गईं। शहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत के इस्तेमाल से गैर मुसल्लह कर देंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास से अमरीकी हुकाम ने बात की, वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। अगर मुआहदे पर अमल ना किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए, गजा में हथियारों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इमदाद की मुंतकिली रोकने की धमकी दे दी। मिस्र ने गजा का कंट्रोल संभालने के लिए 15 फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट चुन लिए। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब इसराइल और हमास की मुशावरत से तय पाया। इटली में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन की इटली और इसराइल के दरमियान क्वालीफायर मैच के खिलाफ नारेबाजी। फीफा इसराइली टीम के खिलाफ तमाम मुकाबलों पर पाबंदी आयद करे। अतालवी टीम खूनी और फ़लस्तीन पर काबिज खिलाड़ियों और टीम की हिमायत कर रही है। मुजाहिरीन अमेरिका का वेनेजुएला में मनशियात स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला। 6 अफराद हलाक। कश्ती पर सवार अफराद का ताल्लुक वेनेजुएला में दहशतगर्द जमात से है। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप। शाम के सदर अहमद अल-शरा रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। आलमी और खित्ते के हालात का जायजा लिया जाएगा। तरतूस में रूसी बहरी अड्डे और हामी में फ़ज़ाई अड्डे पर गौर होगा। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। ढाका में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 16 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। आग के शोलों ने इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर को जलाकर राख बना दिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी।